हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल तकला फैमिली 2.0। तो आज हम देखने जा रहे हैं जी, इंडिया जो है वो अपने कौन सा मिसाइल दे रहा है? इंडिया गोइंग टू एक्सपोर्ट ब्रह्मोस मिसाइल टू अर्मीनिया। अच्छा, अर्मीनिया को वो देने जा रहा है अपना ब्रह्मोस मिसाइल जो है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी वीडियो देखी थी जिसमें वो अपनी आर्मी जो जितनी भी पावर्स है उनके साथ शेयर कर रहा था। तुर्की उसके साथ कर रहा है ना, अजरबैजान के साथ था, तो इंडिया वो एक और कंट्री के साथ था, तो ऐसे अर्मीनिया के साथ। और अर्मीनिया को अपनी ये एटमी पावर्स दे भी रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो वीडियो देखते हैं। अच्छा, वीडियो किसकी है, क्या नाम है इसका? शुभंकर मिश्रा का, लेकिन चैनल उनका नहीं है, किसी ने उठा कर डाली है लगता है। चले हम तो शुभंकर मिश्रा को ऑन द स्क्रीन देखते हैं। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मित्र देश की जो भौगोलिक स्थिति में भारत से काफी मिलता जुलता है। चारों तरफ से चुनौतियों से घिरा हुआ, सीमाओं पर तनाव और आसपास ऐसे पड़ोसी जिनसे खतरा बना रहता है। फिर भी यह देश अपनी हिम्मत, अपने दोस्तों और सही रणनीति के सहारे मजबूती से खड़ा है। हम बात कर रहे हैं अर्मेनिया की, और इससे जुड़ी एक बड़ी और ताजा खबर आज पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान एक हाई लेवल सैन्य प्रतिनिधिमंडल के साथ अर्मेनिया पहुंच चुके हैं। यह दौरा कोई सामान्य शिष्टाचार यात्रा नहीं है। यह भारत की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जो सीधे उन देशों को संदेश दे रही है जो भारत के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान, इन तीनों के लिए यह दौरा बेचैनी की वजह बन चुका है, क्योंकि आज का भारत वह भारत नहीं है जो चुप रहकर सब सहता रहे। आज भारत समय आने पर जवाब देता है, साफ, सटीक और असरदार तरीके से। अगर आपको याद हो तो ऑपरेशन सिंदूर, जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की थी, उस समय तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। भारत ने तब भी अपने तरीके से जवाब दिया, और अब उसका असर धीरे धीरे दिखने लगा है। भारत ने सीधे टकराव की जगह रणनीतिक घेराबंदी का रास्ता चुना, और इसी रणनीति का एक अहम हिस्सा है अर्मेनिया के साथ बढ़ता हुआ रक्षा सहयोग। आज स्थिति यह है कि भारत अर्मेनिया को ऐसे हथियार दे रहा है जो पूरे क्षेत्र का संतुलन बदल सकते हैं। लगभग 2000 करोड़ रुपए की पिनाका रॉकेट सिस्टम डील पहले ही 2000 करोड़। अब ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भी बातचीत चल रही है। अगर यह सौदा हो जाता है तो यह पाकिस्तान और उसके समर्थकों के लिए बड़ा झटका होगा। ऑपरेशन सिंदूर से भी ज्यादा गहरा और ज्यादा दूर तक असर करने वाला झटका। इसी वजह से जनरल अनिल चौहान का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। यह सिर्फ मुलाकातों का दौरा नहीं है, बल्कि आने वाले समय की दिशा तय करने वाला कदम है। अब सवाल यह है कि इस दौरे में क्या क्या होने वाला है और भारत अर्मेनिया के साथ कितना आगे जाने की तैयारी में है। इसी पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इस दौरे की शुरुआत से बात करनी होगी, और यही से शुरू होती है आज की असली और पूरी खबर। तो चलिए पूरी अपडेट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही खबरों का विश्लेषण लाते हैं। अब जरा इस दौरे की पूरी तस्वीर को विस्तार से समझते हैं। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय के अनुसार भारतीय सैन्य प्रतिनिधिमंडल अर्मेनिया की राजधानी येरेवन पहुंच चुका है। वहां भारत की राजदूत नीलाक्षी शाह सिन्हा और अर्मेनियाई पैरामिलिट्री फोर्सेस के उप प्रमुख मेजर जनरल तैमूर ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस स्वागत की तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि दोनों देशों के बीच भरोसा और नजदीकी कितनी तेजी से बढ़ रही है। यह सिर्फ औपचारिक मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक मजबूत साझेदारी का संकेत था। एक आधिकारिक बयान में साफ कहा गया है कि यह यात्रा साझा रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए है। इसका मकसद दीर्घकालिक रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना है। जनरल अनिल चौहान और उनके साथ आए वरिष्ठ अधिकारी अर्मेनिया के शीर्ष सैन्य नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में क्षेत्रीय सुरक्षा, सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा तकनीक और रक्षा उत्पादन पर गहन चर्चा होगी। यानी बात सिर्फ हथियार खरीदने बेचने तक सीमित नहीं रहने वाली। यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत और अर्मेनिया के बीच रक्षा सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ ही हफ्ते पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिनाका रॉकेट सिस्टम की पहली खेप अर्मेनिया के लिए रवाना की थी। यह हथियार पुणे की सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने तैयार किए हैं। यह वही कंपनी है जो भारत के स्वदेशी रक्षा निर्माण की ताकत बन चुकी है। इस कदम ने साफ कर दिया कि भारत अब सिर्फ उपयोगकर्ता नहीं, बल्कि हथियार सप्लायर भी है। अब बात करते हैं पिनाका रॉकेट सिस्टम की, जिसे लेकर यह पूरा मामला गरमाया हुआ है। सितंबर 2022 में अर्मेनिया ने भारत से लगभग 2000 करोड़ रुपए की डील की थी। इस डील के तहत 4 पिनाका रॉकेट सिस्टम बैटरी खरीदी गई। इसमें अनगाइडेड, एक्सटेंडेड रेंज और गाइडेड तीनों तरह के रॉकेट शामिल हैं। खास बात यह है कि अर्मेनिया पिनाका का पहला अंतरराष्ट्रीय ग्राहक बना। पिनाका सिस्टम को भारत के डीआरडीओ ने विकसित किया है।
इसकी पहली अनगाइडेड खेप की आपूर्ति जुलाई 2023 में शुरू हुई थी और यह प्रक्रिया 2024 के अंत तक पूरी कर ली गई। अब गाइडेड और ज्यादा उन्नत वर्जन की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हो चुका है, यानी आने वाले समय में आर्मेनिया की मारक क्षमता और बढ़ने वाली है। यह डील सिर्फ एक हथियार सौदा नहीं है, यह आत्मनिर्भर भारत की नीति का सीधा उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत भारत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और निर्यात दोनों पर जोर दे रहा है। पिनाका जैसे हथियार अब भारतीय सेना की ताकत तो है ही, दूसरे देशों के लिए भी भरोसे का विकल्प बन चुके हैं और यही बात भारत को रणनीतिक रूप से मजबूत बना रही है। आर्मेनिया जैसे छोटे देश के लिए पिनाका किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। उसकी भौगोलिक स्थिति भी भारत जैसी है, जहां चारों तरफ खतरे मौजूद हैं। अजरबैजान और तुर्की जैसे पड़ोसी लगातार दबाव बनाए रखते हैं। ऐसे में पिनाका की तैनाती से आर्मेनिया अपनी सीमाओं की बेहतर रक्षा कर सकता है। यही वजह है कि इस सौदे से कुछ देशों की नींद उड़ चुकी है। और अब इसी कड़ी में एक और बड़ा नाम सामने आ रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल। जनरल अनिल चौहान के इस दौरे में ब्रह्मोस को लेकर बातचीत की खबरें सामने आई हैं। अगर यह डील आगे बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ आर्मेनिया तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा संदेश तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान तक जाएगा। लेकिन इस पूरे समीकरण का असली मतलब समझने के लिए हमें जियोपॉलिटिक्स की तरफ जाना होगा। अब जरा इस पूरे मामले के जियोपॉलिटिकल पहलू को संक्षेप में समझते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख को लेकर लंबे समय से तनाव चला आ रहा है। साल 2020 के युद्ध में तुर्की ने अजरबैजान को खुलकर ड्रोन और हथियार दिए। पाकिस्तान भी इस धुरी के साथ खड़ा नजर आया। यही वही देश हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान का समर्थन किया था। भारत ने उस समय चुप रहकर सब सहने का रास्ता नहीं चुना, बल्कि रणनीति बदली और आर्मेनिया जैसे देशों को मजबूत करना शुरू किया। पिनाका रॉकेट सिस्टम की तैनाती से अजरबैजान पर दबाव साफ दिखने लगा है और अब ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा ने इस दबाव को और बढ़ा दिया है। यही वजह है कि तुर्की और अजरबैजान बेचैन नजर आ रहे हैं। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। अगर आर्मेनिया इसे हासिल करता है तो उसकी सैन्य ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। किसी भी हमले से पहले दुश्मन को कई बार सोचना पड़ेगा। यह सीधा संदेश है कि भारत अपने दोस्तों की सुरक्षा को गंभीरता से लेता है और जरूरत पड़ने पर ठोस कदम भी उठाता है। भारत और आर्मेनिया के रिश्ते अचानक नहीं बने, 1992 से दोनों के बीच संबंध है। 2018 में भारत ने स्वाति रडार दिए और फिर रक्षा सहयोग तेज होता चला गया। 2022 की पिनाका डील ने साझेदारी को नई ऊंचाई दी। अब सीडीएस चौहान का दौरा इसी भरोसे को और मजबूत कर रहा है। आज ये सहयोग सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, ट्रेनिंग, ज्वाइंट प्रोडक्शन और भविष्य की रणनीति भी इसमें शामिल है। भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति में आर्मेनिया एक अहम कड़ी बन चुका है। इससे चीन पाकिस्तान धुरी को भी संतुलित किया जा रहा है और भारत का प्रभाव नए क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। एक बात और समझना जरूरी है, आर्मेनिया की अर्थव्यवस्था छोटी है लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर वह कोई समझौता नहीं करना चाहता। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, इसीलिए आर्मेनिया नए भरोसेमंद साझेदार तलाश रहा है। भारत ने न सिर्फ हथियार दिए बल्कि भरोसा, ट्रेनिंग और दीर्घकालिक सहयोग का रास्ता भी खोला है। यही कारण है कि भारत आर्मेनिया की दोस्ती आने वाले समय में और गहरी होती दिख रही है। अंत में सवाल आपसे, क्या भारत को आर्मेनिया को ब्रह्मोस मिसाइल दे देनी चाहिए? क्या यह कदम सही समय पर सही फैसला होगा? हाँ या ना में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। इसमें बहुत बड़ी है, दे देनी चाहिए, इसमें कोई राय तो नहीं है। अगर कोई सी देश का किसी देश के साथ अच्छे संबंध है तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हिफाजत के लिए अगर वो कोई चीज़ आपसे मांग रहा है और देनी चाहिए, और बिजनेस भी है। एक बात ये भी है ना कि पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान ये बोल रहे हैं ना, ये तीनों आपस में है। इंडिया और आर्मेनिया, अजरबैजान तुर्की के दरमियान सेंटर में आर्मेनिया है। आर्मेनिया की और सारा यूरोप में आता है। आर्मेनिया और अजरबैजान की बोल रहे हैं ना कि काफी देर से जंग लगी हुई है, ठीक है, और जिसमें यूरोप में आता है ना। हाँ, सारे यूरोप में। तुर्की है, तुर्की का सारा बॉर्डर जो वो यूरोप साइड ही लगता है, ठीक है ना। तुर्की आता है यूरोप में। आप ये देख लें कि बड़ी दुनिया ऐसी है जो अपना तुर्की से स्किप होकर उधर जाती है, जिसे हम यूरोप जितने भी जाते हैं सारे तुर्की से डंकी बोलते हैं। वो डंकी सारी इसी वे पे लगती है ना। अफगानिस्तान अफगानिस्तान से आके तुर्की, इधर एशिया को भी लगता है और उधर उनको भी लगता है। हाँ, यूरोप को भी यूरोप को भी लगता है। कौन सा?
ये तुर्की। हाँ ऐसा ही मतलब दोनों का बॉर्डर शेयर करता है। तुर्की का ज्यादा बॉर्डर बोलते हैं जो अपना यूरोप के साथ है। यूरोप के साथ लगता है, क्योंकि लेकिन बात अब यहाँ पे करेंगे भरमोस को लेके, तो जो कि बहुत बड़ी एक्टिविटी है। अच्छा यार, नो डाउट से कि ये बहुत बड़ा मिसाइल है। सक्सेस पे यार, दुनिया का सबसे फास्टर मिसाइल है। ब्रह्मोस अच्छा, ये अपना DIDO ने बनाया हुआ है। DID जैसे ये कंबाइन बनाते हैं रशिया के साथ या किसी कंट्री के नहीं, साथ, नहीं, ये ये सिर्फ इन्होंने खुद मेड इन बनाया हुआ है। इंडिया इंडिया का है, है। ये सिर्फ मेड इन इंडिया है। और ये बहुत बड़ी पिनाका सक्सेस भी है इंडिया यार। का है। पिनाका तो चलो उन्होंने 2022 में ही सेल कर दिया ना अर्मीनिया को। हाँ, 22 में लेकिन दिया, अब 23 बात में वो deliver कर रहे हैं हुआ। भरमोस को लेके। अगर भरमोस अभी जाके अर्मीनिया को मिल जाता है ना, तो वो उनको और टेंशन भी इस ज्यादा चीज़ की हुई स्ट्रांगली है। हो जाते वो हैं। स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप देखिए अजरबैजान ना तुर्की को टेंशन भी इस चीज की हुई है। भाई, वो अर्मेनिया बेसिकली छोटा सा कंट्री है, ठीक है, उसके पास इतने वसाइल नहीं है और ना इतनी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने आप की अपनी इसकी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग उन्होंने करने के ये लिए चीज बताई है कि भारत जिसके साथ भी खड़ा होता है, बेशक वो बड़ा देश हो बेशक छोटा हो, Loyal होके भारत होता है। के साथ एंड तक देता है। होता क्या अगर है कि ये- ऑपरेशन सिंदूर शुरू होता है पाकिस्तान के साथ, इंडिया का, पाकिस्तान का साथ दे देते हैं अजरबैजान तुर्की। इंडिया वहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ, उसने भी पॉलिटिक्स किया, उसने जाकर अर्मीनिया के साथ अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर लिए। नहीं, पहले इनके पहले ही 1992 स्ट्रॉन्ग से थे, है। 92 से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 1992 से इनके आपस में तल्लुकात है। अब तो 34 साल हो लेकिन गए। अब वो भरमोस देने लगे हैं बहुत बड़ा ना, चक्कर चला है ना। अब वो ये ऑपरेशन संदूर के बाद ही जो बॉम्ब हुआ। द संदूर के टाइम पे इन्होंने जवाब दिया ना कि उन्होंने उनके साथ जाकर डील करना शुरू कर दिया अभी, लेकिन कोई बात जो है फाइनल नहीं हुई वो है। तो इंडिया दे रहे हैं ना। हाँ, इंडिया ही दे रहा है। अर्मीनिया से क्या चाहिए भारत को? भारत ने तो अर्मीनिया को देना ही देना ही देना है जो कुछ अच्छा, है। ये का मतलब ये होता है भाई, कि आपके अजरबैजान रिलेशन, को एक कमजोर मिनट, करने एक के सेकंड, हाँ, वो आपके कमजोर करना। रिलेशन स्ट्रॉन्ग वो हो इंडिया जाएंगे। तो खुद भी स्ट्रॉन्ग है। अब देखो जी, मैं किसी मुल्क से ना डायरेक्ट वार नहीं करता, मैं बोल देता हूँ इमरान भाई को कि इमरान भाई मेरा हाथ आपके साथ है, आप करो जो करते हो, क्योंकि आपकी तो पहले लगी हुई है उसके साथ। तो ये चीज होता है, किसी मुल्क को अजरबैजान सपोर्ट करना चलेगा, होता है। पाकिस्तान का साथ चलेगा, इंडिया के खिलाफ चलेगा। अजरबैजान का जो मुखालफ है, हरीफ है उनका, वो क्या है? अर्मीनिया। इंडिया कह रहा है अर्मीनिया के साथ रिलेशन अच्छे कर रहा है, मींस कि वो अपने साथ किसको खड़ा देखना चाह रहा है, खड़ा कर बेसिकली रहा है। बैकबोन सपोर्ट होती है, ये बैकबोन सपोर्ट दी जाती है। अच्छा, ये एक जो बड़े देश की ब्रह्मोस support मिसाइल बड़ा एक्सपोर्ट करेगा, ये खुद बना के देगा। जाहिर बात है, DIDO को बनाते ही खुद है। वो जितनी डिमांड करेंगे उतने तैयार कर देंगे। तैयार नहीं, वो कोई भी- डील पे डिपेंड करता है कितने पैसे देंगे और कितने बना के देंगे। बिजनेस अपनी जगह है, सपोर्ट करना अपनी जगह है। एक्सपोर्ट जब ऐसी चीज की डील होती है ना, वो टाइम पे डिपेंड किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने पे करना है आगे और आपको उठा के माल देना है। नहीं, ये ऐसा नहीं होता, दुकानदारी नहीं ये है। सालों के टाइम होते हाँ, हैं। उनके पास जो चीज है वो उनकी लिमिटेड है, खुद के लिए है। अगर नेक्स्ट जो किसी के लिए मेड करना है ना, तो उसके लिए उनको time आप चाहिए। देखें, अगर उन्होंने पिनाका भी बना के दिया तो 2022 में उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ और 23 में डिलीवर किया गया, 24 में कंप्लीट हुआ। किया गया। कि जितनी उन्होंने डिमांड की थी वो 2 साल लगे और कंप्लीट हुई है। सेम तो लाइक यार, इंडिया ने S-400 लिया रशिया से हाँ, जाके। तो वो 5 साल लगे। कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट रहा हाँ, है? वो 2-2 साल 3-3 साल के टेन्योर में थोड़ी थोड़ी चीजें आती रही हैं। सही है। चलो जी, बहुत अच्छी वीडियो थी व्यूअर्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में और जरूर आपकी राय बताइएगा। क्या है? और आपकी क्या राय है, उनको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।